हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अखिलेश। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीजन 0.4 में। मैं आपके लिए वो प्रश्न लेकर आया हूँ जो इस भर्ती परीक्षा में बहुत ही अनिवार्य हैं, जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। इन क्वेश्चनों का रिपीटेशन कई बार हुआ है और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। 51 प्रश्न हैं, लेकिन बहुत ही खास हैं। आइए शुरू करते हैं इन प्रश्न को। पहला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन उपकार, ऑप्शन 2 पढ़ाई, ऑप्शन 3 अपनापन, लाभदायक, और उत्तर इसका होगा उपकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी जातिवाची संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? ऑप्शन है 1 बुढ़ापा, नंबर 2 अपनापन, नंबर 3 सजावट, नंबर 4 कठोरता। उत्तर होगा इसका बुढ़ापा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है? दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है अल्प विराम, 2 अवतरण, 3 निर्देशांक चिन्ह और चौथा है पूर्ण विराम। उत्तर आएगा अवतरण। अगला क्वेश्चन, वाक्य के घटक होते हैं? नंबर 1 उद्देश्य और विधेय, नंबर 2 कर्ता और क्रिया, नंबर 3 कर्म और कर क्रिया, नंबर 4 कर्म और विशेषण। इसका उत्तर होगा दोस्तों उद्देश्य और विधेय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? नंबर 1 दिखावा, नंबर 2 भुलावा, नंबर 3 लावा, चौथा है चढ़ावा। दोस्तों इसका उत्तर होगा लावा। लावा इसका उत्तर है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 6, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? दोस्तों ऑप्शन इसका है 1 द्रविड़, नंबर 2 चीनी तिब्बती, नंबर 3 भारोपीय, चौथा अस्ट्रिक। इसका उत्तर होगा दोस्तों भारोपीय। भारतीय वो भाषा है जिसमें हिंदी का विकास हुआ है। नंबर 7, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। नंबर 1 कृपा कृपा, नंबर 2 कृपा, नंबर 3 कृपा, नंबर 4 कृप। उत्तर होगा कृपा। ये शुद्ध शब्द है, बाकी सब गलत है दोस्तों। नंबर 8, प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, जादूगर, नगर, अंतिम है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उत्तर होगा इसका जादूगर। अगला प्रश्न, क वर्ड किसके योग से बना है? ज प्लस इया, क प्लस स और क प्लस र, क प्लस अ। उत्तर होगा क प्लस अ। प्रश्न 10, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? नंबर 1 लौकिक संस्कृत से, नंबर 2 वैदिक संस्कृत से, नंबर 3 पाली प्राकृत से, नंबर 4 है अपभ्रंश से। उत्तर होगा दोस्तों अपभ्रंश से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 11, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 15, नंबर 2 20, नंबर 3 24, नंबर 25, अंतिम है 25 और उत्तर भी होगा इसका 25 दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? उत्तर 1, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। नेताजी भाषण देकर चले गए। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। दोस्तों इसका उत्तर होगा सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। अगला प्रश्न, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? वाक्य है। ये किस तरह का वाक्य दोस्तों बताना है इसमें? नंबर 1 है संयुक्त वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य, नंबर 3 सरल वाक्य, नंबर 4 जो इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा मिश्र वाक्य, जो उत्तर मिश्र वाक्य है। और अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? पहला है कामा, नंबर 2 है प्रश्नवाचक चिन्ह, नंबर 3 है अर्धविराम, नंबर 4 है पूर्ण विराम। उत्तर होगा सर दोस्तों उसका उत्तर था पिछले प्रश्न का अर्धविराम। 15, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है? निर, निरी, निर, नि। उत्तर होगा निर। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? नंबर 1 विकल्प, नंबर 2 धनिक, नंबर 3 पुलिक, 4 अलग
उत्तर होगा धनिक। यथार्थ में कौन सी संधि है? नंबर 1 दीर्घ, नंबर 2 वृद्धि, नंबर 3 गुण, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा दीर्घ संधि। यथार्थ में दीर्घ संधि है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नंबर 1 खेत, दूसरा अजीब, तीसरा उद्गम, चौथा कोट। उत्तर होगा उद्गम। उद्गम एक तत्सम शब्द है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? नंबर 1 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा विकल्प है 6, सातवां है 7। दोस्तों इसका उत्तर होगा 6। भूतकाल में कुल 6 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? दोस्तों विकल्प है राम पत्र लिखता है, नंबर 2 विकल्प मैं बालक को जगवाता हूँ, नंबर 3 है विकल्प गेहूँ पीस रहा है, चौथा है मदन गोपाल को हंसा रहा है। उत्तर होगा गेहूँ पीस रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? 1 सभा, 2 मिठास, तीसरा सोना, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा सभा। अगला प्रश्न दोस्तों। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। विकल्प 1 राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे। कोई त्रुटि नहीं है। उत्तर होगा वक्ष पर सांप लौटने लगे। यह एक अशुद्ध वाक्य है, वक्ष पर सांप लौटने लगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में हलंत शब्दी अशुद्धियां नहीं हैं? दोस्तों कहा है नहीं है, ध्यान दीजिएगा। विकल्प 1 भविष्य, नंबर 2 श्रीमान, नंबर 3 सत्यचित, नंबर 4 बुद्धिमान। उत्तर होगा बुद्धिमान। बुद्धिमान बिल्कुल शुद्ध है, तो कोई अशुद्धि नहीं है इसमें। अगला प्रश्न 24, स कौन सा व्यंजन है? विकल्प 1 उष्मा व्यंजन, नंबर 2 संयुक्त व्यंजन, नंबर 3 अंतस्थ व्यंजन, चौथा होगा स्पर्श व्यंजन। इसका उत्तर होगा उष्म व्यंजन। अगला क्वेश्चन, समुद्र मंथन करना का अर्थ है घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना। तो दोस्तों उत्तर होगा इसका और कठोर परिश्रम करना। अगला प्रश्न, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। दोस्तों उपसर्ग इसमें कौन सा है, यह पूछा गया है। यू, आयु, ची, चिर। उत्तर होगा चिर। उपसर्ग मतलब जो सब पहले लगता है वही उपसर्ग होता है। अगला प्रश्न, जस दुल्हा तन बनी बराता का अर्थ है। विकल्प 1 सभी साथी एक ही जैसे, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, बेढंगा होना, सुंदर वस्तु के साथ सुंदरता वस्तु का मेल होना। उत्तर होगा इसका सभी साथी एक ही जैसा। अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? प्रश्न 1 और विकल्प होगा इसका रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गंदा है, वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया। उत्तर होगा उसने खाना खाया और सो गया। यह एक संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? विकल्प 1 लाभदायक, विकल्प 2 अपनापन, विकल्प 3 उपकार, नंबर 4 होगा पढ़ाई, जिसका उत्तर आएगा दोस्तों उपकार। अगला प्रश्न, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है। ये किस तरह का वाक्य दोस्तों, ये पूछा गया है। प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, इच्छावाचक, निषेधात्मक। उत्तर होगा विस्मयबोधक, जिसमें आश्चर्य की बात कही गई है, विस्मयबोधक कहा जाता है।
अगला प्रश्न, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? उत्तर है बह, आवा, आव, हाव। इसका उत्तर होगा दोस्तों आव। आव शब्द बिल्कुल अंत में दिखाई दे रहा है इस शब्द के। अगला प्रश्न, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? नंबर 1 रूढ़, दूसरा योग रूढ़, तीसरा यौगिक, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उत्तर होगा यौगिक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ने, के लिए, से, को। उत्तर होगा से। वाक्य के शुद्ध भाग का चयन कीजिए। नंबर 1, तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं है, साथ क्यों नहीं लाते? तो तुम्हारी पुस्तक। उत्तर होगा तो तुम्हारी पुस्तक। यह एक अशुद्ध वाक्य है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है दोस्तों, नंबर 1 गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा अयादि संधि। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? पूछा है वर्ण संबंधी अशुद्धि इस शब्द में किस में है? नंबर 1 अनाधिकार, अनुकूल, अमरूद, स्थान। उत्तर होगा अनुकूल। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है। ये किस तरह का वाक्य दोस्तों पूछा गया है? नंबर 1 प्रश्नवाचक, दूसरा मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। जिसमें उत्तर होगा जिसका मिश्र वाक्य। यह एक मिश्र वाक्य है। उसने कहा मैं घर जाऊंगा। जाकी पाव न फटी विवाई, सो क्यों जाने पार पराई का अर्थ है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, कठोर होना, दयालु होना। उत्तर है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। उपवाक्य है, मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें। नंबर 2, मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई। नंबर 3, मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। नंबर 4, लखनऊ तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। इसका उत्तर होगा लखनऊ तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? विकल्प 1 लोग, दूसरा प्रेस, तीसरा वर्ग, चौथा गढ़। उत्तर होगा प्रेस। अगला प्रश्न चलते हैं। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। नंबर 1 सिर झुकाना, 2 सिर उठाना, 3 सिर काटना और अंतिम है सिर चढ़ाना। इसका उत्तर होगा सिर उठाना अर्थात विरोध करना। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। नंबर 1 आंगना, नंबर 2 पहुँच, नंबर 3 दांत, नंबर 4 चांद। उत्तर होगा पहुँच। इसमें चंद्र बिंदु का कोई स्थान नहीं दिया गया है ना है। अगला क्वेश्चन, मतक्य में कौन सी संधि है? नंबर 1 गुण, नंबर 2 वृद्धि, 3 दीर्घ, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा वृद्धि संधि। अगला प्रश्न दोस्तों, ऊष्मा और संयुक्त किसके प्रकार हैं? व्यंजन के, स्वर के, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा व्यंजन संधि। अगला प्रश्न दोस्तों, राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। राम ने घर जाकर माँ को देखा। दूसरा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा। राम घर गया और उसने माँ को देखा, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा राम घर गया और उसने माँ को देखा। यह एक संयुक्त वाक्य है शुद्ध रूप से। अगला प्रश्न दोस्तों, माफ करें यहाँ पे त्रुटि हुई है। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। बेइंसाफी प्रयुक्त उपसर्ग है। नंबर 1 इन, दूसरा बे, तीसरा बेइन, चौथा बेई। उत्तर होगा बे।
अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? नंबर 1 पराजय, दूसरा ओढ़ना, तीसरा अपवाद, चौथा प्रभाव। उत्तर होगा ओढ़ना, इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें उपसर्ग लगा ही नहीं है दोस्तों। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित में उपसर्ग है बताइए दोस्तों। विकल्प है पुरुष, पुर, पुरा, पुर। उत्तर होगा पुरा, जो चौथा विकल्प है दोस्तों पुरा में। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? नंबर 1 गायिका, 2 नारी, तीसरा अनाथा, चौथा गोपी। दोस्तों इसका उत्तर होगा नारी, नारी में अशुद्धियां पाई गई दोस्तों। अगला प्रश्न, नाश कर देने नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है? नंबर 1 पानी में आग लगाना, नंबर 2 पानी भरना, नंबर 3 पानी फेर देना, नंबर 4 पानी पानी होना। उत्तर होगा दोस्तों